नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अविमुक्तेश्वरानंद, जी हां, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रयागराज में जाकर के वो षड्यंत्र और साजिश रची। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वो षड्यंत्र और साजिश रची जिसका पर्दाफाश आज मैं आपको सबूतों और साक्ष्यों के बिना पर करूंगा। क्या अखिलेश यादव के लिए यह बैटिंग नहीं थी? दिखाते हैं आपको खुद यहां पर अविमुक्तेश्वरानंद की वो वीडियो जो आज आपको हिलाकर रख देगी कि एक शंकराचार्य, क्या हिंदुस्तान में जो सरकार हिंदुओं के लिए काम कर रही है उसके लिए वो जाकर के ऐसे लोगों से हाथ मिलाता है जो कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन पर गोलियां चलाकर उनको जान लेने वाले के क्या वो हाथ मिला करके काम कर रहे हैं? दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। आज वो पर्दाफाश होगा जहां आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करने पर वाकई में मजबूर हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। सबसे पहले हम उस वीडियो की तरफ चलें, शंकराचार्य के उस पर्दाफाश की तरफ चलें जहां शंकराचार्य खुद अपने मुंह से, जुबान से आखिरकार क्या कुछ बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा, आखिरकार ये अविमुक्तेश्वरानंद जो तथाकथित अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, माघ मेले में गए थे और माघ मेले में अगर इनकी पालकी रोकी गई तो आप सोचिए, गंगा तट पर जाकर के आप स्नान करके नहीं आ रहे हो, आप सरकार के भक्त हो या भगवान के भक्त हो। गंगा मैया के पास जाकर के आप वापस आ गए। आपने कहा कि हमें पालकी से वहां जाने नहीं दिया गया। बाद में आपने कहा मैं स्नान तब करूंगा जब उनका कोई व्यक्ति आकर के, उनके ऑफिसर आकर मुझसे माफी मांगेंगे। आप योगी और प्रशासन को दूर कर दीजिए। आप एक संत हैं, आप शंकराचार्य अपने आप को कह रहे हैं, संत हैं। आपका प्यार गंगा मैया से है, सनातन धर्म से है। आप प्रयागराज गए थे, आपको अगर पालकी से नहीं जाने दिया गया, गंगा मैया को कम से कम आप जाकर के एक बार स्नान करके आना चाहिए था। यह अपमान है सनातन धर्म का जो आपने किया। योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ गंगा जी नहीं है कि आप उनको गंगा जी से मुंह मोड़ कर चले आए। पहले सुनिए, आप पहले एक बार इस साहब शंकराचार्य को, उसके बाद कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया आप जोड़ देते रहेगा। सुनिए शंकराचार्य के शब्दावली, आप ये सुन करके होश छोड़। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। आपने सुना, योगी आदित्यनाथ के लिए ये अविमुक्तेश्वरानंद, जिस योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में सत्ता में आए और 17 आने के बाद जो सनातन जितने लोग मानने वाले थे, वो सनातनी जो जिनके आंखों में आंसू और दिल हमेशा रोता रहता था कि कब हमारे प्रभु श्री राम वापस आएंगे। और यह अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब की औलाद बता रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं कह रहा मैं थोड़ा सा उनके खिलाफ जा रहा हूं। क्षमा कीजिए, मैं भी हिंदू धर्म सनातनी हूं। अविमुक्तेश्वरानंद पता नहीं क्या करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी जितना भगवान में श्रद्धा रखना चाहिए मैं उतना श्रद्धा रखता हूं। भगवान, ऐसे में मुझे किसी इस तरह के शंकराचार्य का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं ऐसे लोग का अगर अपमान करूं तो भगवान का अपमान कर रहा हूं। क्षमा कीजिए, अगर ऐसा आप लोग मानते हैं तो आप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। आप वृंदावन वाले बाबा जी को भी देख लीजिए। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि वो भी साफ तौर पे कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो बताते हैं कि किस तरह से होता, क्या असली सनातन है। जहां ये आडंबर करके आप इतना बड़ा लवा लश्कर लेकर के आप नहाने पहुंचते हो, स्नान करने पहुंचते हो, और योगी आदित्यनाथ
जिसके सर उसमें जहां पर दंगे होते थे, जहां पर लूटपाट होती थी, सड़कों पर चलना दुर्लभ था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मंदिरों पर कहीं ना कहीं गोलियां चलती थी, राम मंदिर पर इन्हीं के अखिलेश यादव जिसके समर्थन में, जिसका फोन उठा करके अटेंड कर रहा शंकराचार्य, वो उसके पिता ने गोलियां चलवाई राम भक्तों पर। और जो व्यक्ति जिसने राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो संत हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, उसको आकर के आप 4 दिन के, जिनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, अब क्षमा कीजिएगा सर्टिफिकेट पे बता रहा हूं आपको, जो लोग कह रहे हैं कि अब कई लोग इतना कह रहे हैं सनातन धर्म पे, क्षमा कीजिएगा, सनातन धर्म पे कई लोग कह रहे हैं कि भाई यार सनातन धर्म पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सर्टिफिकेट देगा। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, या हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा अभी मुक्तेश्वरानंद को कि वो शंकराचार्य या नहीं। जहां भी किसी को भी शंकराचार्य नियुक्त किया जाता है तो बाकायदा उसके लिए, जैसे इनको भी नियुक्त किया गया, तो बाकायदा उनके लिए पत्र जारी होता है। लेकिन वो पत्र शंकराचार्य, ये साहब खुद बता दे, मुक्तेश्वरानंद साहब की जो शंकराचार्य हैं, कहां है इनके पास? खुद कहते हैं हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने हमें नहीं माना, लेकिन किसी और को तो नहीं माना। ये क्या मतलब है? किसी के गुरु ने अगर मुझे अपना शिष्य नहीं माना और किसी और को नहीं माना, तो मैं मान लूंगा कि मैं शंकराचार्य हो गया। मतलब मुझे अगर किसी ने ठप्पा नहीं लगाया शंकराचार्य का किसी को, तो हर कोई कहेगा मैं शंकराचार्य हूं। यही विवाद कोर्ट में चल रहा। कोर्ट कभी भी, मैं भी कह रहा हूं कि कोर्ट कभी भी डिसाइड करेगा कि शंकराचार्य कौन है। शंकराचार्य डिसाइड करना कोर्ट का काम नहीं है। संविधान में शंकराचार्य के बारे में नहीं लिखा है, कानून में लिखा है शंकराचार्य के बारे में, कतई नहीं। हाँ, शंकराचार्य जिस विधि से बनते हैं, जो चीजें हैं, अगर वो नहीं है, कोई गलत कर रहा है, तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जो चैलेंज किया गया, और शंकराचार्य को यहां पर सवालिया निशान के ऊपर खड़े हुए। अब इस पूरे प्रकरण पर आप खुद बताइए कि आखिरकार ये जो शंकराचार्य साहब हैं, जो अपने आप को तथाकथित शंकराचार्य कह रहे हैं, कि आखिरकार ये इनकी ये भाषा है, इनकी ये भाषा है जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। और हम और आप यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, सरकार को इस तरह से करना चाहिए था, सरकार को उस तरह से करना चाहिए था। अभी मैं सरकार को कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ सरकार के 2-4 पॉइंट मैंने गिनाए कि भाई 2017 से पहले इस देश में क्या होता था। सनातन का मंतव्य होता है शांति, सर्वधर्म संप्रदाय। 2017 से पहले यही है जहां पर गोलियां चलती थी, हमारे हिंदू दंगे होते थे अलग अलग शहरों में। यह सनातन की परिभाषा है। 2017 के बाद सारे दंगे शांत हो गए। भगवान राम ने भी रावण का अंत करने के लिए मतलब अस्त्र शस्त्र उठाए थे। तो इसलिए जब असुरों का संहार करना होगा, तो जो सनातनी है उसके लिए अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। ऐसे में कई लोग के अगर उसमें हताहत और मारे गए, तो ऐसे में यह असुरों का वो था। क्या कल्याण, जो माफ कीजिएगा, क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता, जिसको मुक्तेश्वरानंद साहब, जिनकी शायद आरती उतार रहे हैं, 2027 के लिए बैटिंग कर रहे हैं उनके लिए, ये क्या आपको लगता है कि ये सत्ता में लाने के लिए कितने कितने चीजें कर रहे हैं? गौहत्या को लेकर के बातें कर रहे हैं। मुद्दों पे रहिए आप, मुद्दे पे रहिए आप गौहत्या की बातें कर रहे हो, करिए, आप आइए, लेकिन आप एक पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए, साफ लगता है कि आपके मन में बहुत बड़ा भेद है, जो आप सत्ता परिवर्तन करके आप यहां पर सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ भगवा चोले में बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह की बातें की, सोशल मीडिया पर ये लोग कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, पहले बता रहा हूं, आप जितने सनातनी हैं उससे ज्यादा सनातनी मैं हूं। आप मुक्तेश्वरानंद, महाचार्य, शंकराचार्य जो भी हैं, कतई आप हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।